So we were doing the difference between classical and operant conditioning. तो classical conditioning में एक specific readily identifiable stimulus होता है, जैसे कि the food in the Pavlov's experiments में, Pavlov के experiment में, ठीक है, एक specific readily identifiable stimulus present होगा, एक stimulus present होगा, ठीक है. CS को प्रेजेंट किया जाता है अलॉन्ग विद द यूएस के साथ CS को प्रेजेंट किया जाता है. एक स्पेसिफिक रेडिली आइडेंटिफाइबल स्टिमुलस जैसे कि फूड विल बी प्रेजेंट एंड CS विल बी प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द यूएस. स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल स्टिमुलस प्रेजेंट होगा. ओपरेंट में नो स्पेसिफिक स्टिमुलस इज प्रेजेंट. कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि होल सिचुएशन इन इटसेल्फ इज द स्टिमुलस इटसेल्फ. क्लासिकल में रिस्पॉन्स को एलिसिट किया जाता है, जबकि ओपरेंट में रिस्पॉन्स एमिट किया जाता है व्यक्ति के द्वारा. क्लासिकल में अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स. तो अनकंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है, चाहे रिस्पॉन्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट ने दिया है या नहीं दिया है, ठीक है. अनकंडीशन स्टिमुलस जैसे फूड दिया ही जाएगा नो मैटर व्हाट, ठीक है. रिस्पॉन्स irrespective of whether response has occurred or not, US will definitely be given. Reinforcement, operant schedule की बात करें तो reinforcement is given only if the response is given. operant में reinforcement तभी दी जाएगी अगर उस सब्जेक्ट ने रिस्पॉन्स दिया है तो ही, ठीक है. US साइमल्टेनियसली एलिसिट करता है और रीइंफोर्सर भी होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, राइट. सो इट साइमल्टेनियसली एलिसिट्स एंड reinforces the response, whereas operant में there's a distinction between the stimulus and the reinforcement. distinction होती है between stimulus and reinforcement. So classical conditioning involves conditioning of involuntary response or reflexes. So classical conditioning में involuntary responses को conditioned किया जाता है, reflexes को condition किया जाता है. It involves conditioning of involuntary responses. हम ज़्यादातर देखते हैं classical conditioning में involuntary responses या reflexes होते हैं, ठीक है. involves conditioning of involuntary responses or reflexes. operant conditioning जो है वो हमेशा voluntary responses की होगी, operants की होगी. So classical conditioning में acquisition जो है इट हैपन्स लाइक लर्निंग दो स्टिमुलस के बीच में कराई जाती है. एक्विजिशन इस तरह से होती है, वेराज ओपरेंट कंडीशनिंग में एक्विजिशन होती है. इट्स अ लर्निंग लिंक बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड द रीइंफोर्समेंट. सो एक्विजिशन कैसे होती है, एक लर्निंग लिंक फॉर्म किया जाता है रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट के बीच में. दैट्स हाउ एक्विजिशन हैपन्स इन ओपरेंट कंडीशनिंग. Classical conditioning में CS and US are under the control of the experimenter, whereas operant में organism का greater control होता है पूरी situation में, and experimenter has no direct control on components. Classical conditioning में animal passive role play करता है, operant में active role play करता है. Classical conditioning की extinction कैसे होती है, the link between the CS and US that has been established उसको disrupt किया जाता है तो extinction होती है. operant में disrupting the link between the reinforcement and the response, it what actually happens कि response reinforcement के बीच के link को काट दिया जाएगा, disrupt किया जाएगा, तो operant conditioning होती है. classical conditioning में the inhibitory process causes the extinction. inhibitory processes के कारण extinction होती है classical conditioning में, और operant में law of effect काम करता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है, दैट्स वाई एक्सटिंक्शन होती है. क्लासिकल कंडीशनिंग में जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन होती है, बिकॉज गिविंग द सेम रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलाई इज व्हाट एक्चुअली हैपन्स. सेम रिस्पॉन्स दिया जाता है सिमिलर स्टिमुलाई को, वो जनरलाइजेशन ऐसे देखी जाती है, मेजर फैक्टर है ये. वेयर एज इन अदर वन ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन देखा जाता है. तो generalization is response generalization that actually happens, giving the response to other stimuli that are present in learning situation. तो
रिस्पॉन्स देना टू द अदर स्टिमुलाई दैट आर प्रेजेंट इन लर्निंग सिचुएशन, एक तरह सेम सा रिस्पॉन्स देना जो भी बाकी स्टिमुलाई भी प्रेजेंट है लर्निंग सिचुएशन में, वो एज एन सेकेंडरी रीइंफोर्सर बन के आता है और फिर प्राइमरी रीइंफोर्सर जो है वो मिलता है उसको एनिमल को। क्लासिकल कंडीशनिंग में CS इज़ नॉट ए डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, इट जस्ट एलिसिट्स CR एंड इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। CS जो है वो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस बन के नहीं आता जैसे बेल है, सो इट्स नॉट लाइक अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, वो CR एलिसिट करता है, कंडीशन रिस्पॉन्स ऑफ सैल्यूवेशन इन Pavlov's एग्जाम्पल, एंड CS प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ओपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन बुरी तरह होता है, because stimulus discrimination provides an occasion for the operant response to occur. Stimulus discrimination करके इंडिविजुअल एनिमल को पता लगता है कि operant response करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा या कोई reinforcement मिलेगी। क्लासिकल में हायर ऑर्डर कंडीशनिंग इम्प्लाई करती है कि एक नए स्टिमुलाई को अटैच कर दिया जाएगा, वेयर एज ओपरेंट में आप चेनिंग इफेक्ट करते हो, न्यू स्टिमुलाई को लिंक करते रहते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग में इट इज़ एक्सप्लेन बाय कॉन्टिग्यूटी लॉ ऑफ इफेक्ट के द्वारा ओपरेंट कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया गया है। इट इन्वॉल्व्स दो कंटिंजेंसीज इन्वॉल्व हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो इट इन्वॉल्व्स 2 कंटिंजेंसीज। ओपरेंट कंडीशनिंग में 3 कॉन्टिंजेंसीज हैं। अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग के और नाम है स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन भी शायद, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, टाइप S कंडीशनिंग, सिग्नल और साइन लर्निंग, वेराज ओपरेंट को SR कंडीशनिंग, रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है, एंड टाइप R कंडीशनिंग भी बोला जाता है। दैट्स ऑल।